नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ 56 कंपनियों के सीईओ सूर्यांश बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं एसएस भारत से। मेरा नाम है आदर्श सिंह राजपूत और इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर में हूं। बहुत ही छोटी उम्र में जिनके नाम में ही चमक है, मिरेकल है। सूर्यांश, सबसे पहले स्वागत है आपका एसएस भारत। जी नमस्कार, मेरा नाम सूर्यांश है। मैं 13 साल का हूँ और मैं इस दुनिया का यंगेस्ट सीईओ हूँ। बहुत ही कम उम्र में, महज 13 साल की उम्र में 56 कंपनियों का सीईओ, कैसे हुआ ये सब? जी ये हुआ क्योंकि माहौल सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था और मेरा खुद का इंटरेस्ट फाइनेंस के फील्ड में इतना ज़्यादा डीप था कि अभी तक 56 प्रकार के आइडियाज़ आ चुके हैं और आगे कितने और आ सकते हैं, सैकड़ों और आ सकते हैं। तो आइडिया आते गए और उसे एक सॉल्यूशन के रूप में स्टार्टअप के तौर पे लॉन्च करने का एक हमेशा से सोच रहा है। तो अभी 56 है, आगे बहुत सारे होंगे और। अच्छा सूर्यांश, ये बताइए कि स्टार्टअप कहाँ से किए, कैसे किए, पहला कंपनी कौन सा था जहाँ से आप स्टार्टअप किए? तो पहला स्टार्टअप था मेरा जैस बिजनेस, जो कि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ प्लानिंग हो रही है 30 मिनट के अंदर प्रोडक्ट डिलीवरी करने की। तो इसी का आइडिया था। 16 सितंबर 2021 को आया था ये आइडिया मेरे पास और मैंने पापा के सामने पेश किया था ये आइडिया कि मुझे इंटरेस्ट है ई कॉमर्स के फील्ड में और मैं अपना पहला स्टार्टअप करना चाहता हूँ। तो मेरे पापा ने कहा था कि एक पीपीटी बना के लाओ और उसमें समझाओ कैसे तुम करोगे, आगे की स्ट्रैटेजी बताओ 5 साल आगे की, ये कैसे मार्केट में आएगा, ज़मीनी स्तर पे कैसे होगी, फंडिंग की सारी बातें। मैं वो 12 साल का लड़का वो सब कुछ बनाया पीपीटी 1 से 2 घंटे में और पापा के सामने रखा और उनसे सब कुछ हो गया। तब आगे स्टार्टअप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी। जी। और ज़रा देखिए कि महज 13 साल की उम्र में 56 कंपनियों का सीईओ। बहुत मतलब ऐसे कंपनी है जो आपसे तो डरते होंगे जी। जी तो मैं ये कहना नहीं चाहूँगा लोग डरते हैं, लोगों को ये लगता है कि मतलब ये कैसे कर रहा है। कहने को तो कह सकते हैं ना कि मैं हम लोग तो इतने बड़े बड़े उम्र के हैं और ये महज 13 साल की उम्र में। तो लगता है, मतलब डर मैं नहीं कह सकता लेकिन थोड़ा सा लगता है आपको अंदर कॉन्फिडेंट फील कोई भी करेगा अगर देखेगा 13 साल का बच्चा ये कर रहा है। तो एक मेरे लिए अच्छी बात है और एक मोटिवेशन भी कह सकते हैं लाइफ में और कुछ करने का आगे। अच्छा, ये बताइए सूर्यांश कि आपका मतलब शुरू से यही मोटो रहा कि हम कंपनी इतना सारा बनाएंगे? जी मोटो नहीं, क्या था, मतलब कैसे हुआ ये सब? बचपन से ही 7th 8th क्लास तक, 9th क्लास तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं था लाइफ की किसी भी पहलू पे जाने के लिए। ना आगे कुछ इंजीनियरिंग करना था, ना डॉक्टर बनना था, ना पढ़ाई में ज़्यादा इंटेलिजेंट था बहुत ज़्यादा, ना ही कुछ अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आगे था। मतलब कुछ भी नहीं, नॉर्मल स्टूडेंट की तरह बस समय बर्बाद करते रह रहा था। 9th में अचानक से इंटरेस्ट आया कि मैंने अपनी पहली पुस्तक 10 मैथ्स गाई लिखी और ये मैंने 7 दिनों में लिखी थी, इसलिए मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 7 दिनों में? जी, और इसलिए मेरा नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुआ, अप्रिशिएट करते हुए कि एक 12 साल का बच्चा कैसे लिख सकता है 10 मैथ्स गाई। और इसी के बाद अचानक फाइनेंस में इंटरेस्ट आया। तो सबसे पहले मैं रोज़ गेमिंग के वीडियोस देखता था, कोई भी गेम की वीडियो देखता था और उसी पे अपना सारा समय दे देता था। लेकिन पहली बार उस दिन मैंने, वो जून का समय था, मैंने पहली बार क्लिक किया एक फाइनेंशियल वीडियो पे। वो फीड में आ गया यूट्यूब पे, मैंने उसे क्लिक किया और उसके बाद डीपली नॉलेज लेने लग गया फाइनेंस के ऊपर कि कैसे क्या होता है, स्टार्टअप कैसे किया जाता है, फंडिंग कैसे ली जाती है, पिच कैसे किया जाता है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाती है। जितने भी चीज़ आप सोच सकते हैं स्टार्टअप के लिए, मैंने सब कुछ को सीखा पहले और अपना पहला स्टार्टअप लॉन्च किया। जैसे कौन कौन से ऐसे बड़े कंपनी है जिनको आपने पीछे छोड़ दिया है? जी, बड़े कंपनियों का नाम नहीं लूँगा मैं, बड़े बड़े लोग जो कि दिग्गज बिलियनियर्स हैं, मिस्टर एलॉन मस्क सर, मिस्टर मुकेश अंबानी सर, मिस्टर बिल गेट्स सर, मिस्टर वॉरेन बफेट सर, जो बड़े बड़े दिग्गज बिलियनियर एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनसे भी मेरा रैंक ज़्यादा है। और ये टेक क्रंच अमेरिका की लीडिंग मीडिया एजेंसी है और उसी की सब्सिडियरी क्रंच बेस दुनिया के 7 करोड़ बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स का डाटा रखती है। तो आप लाइव देख सकते हैं यहाँ पे कि यह क्रंच बेस रैंक मेरा 41 है और ये कोई भी देख सकता है और मेरा रैंक इन सबसे ऊपर आया है। सूर्यांश, आपको बताते चले कि सूर्यांश मुजफ्फरपुर जिला के रहने वाले हैं, अम्मा गांव है इनका और महज 13 साल की उम्र में 56 कंपनियों का सीईओ, अपने आप में ये बहुत बड़ा इतिहास है और हर कोई इनके बारे में जानना चाहता है कि आखिर वो कौन युवा है जो इतने कम उम्र में 56 कंपनियों का सीईओ बनकर बैठा हुआ है। अपने आप में ये बड़ा रिकॉर्ड है। ये श्रेय किसको जाता है? क्योंकि मैं जब आपके बारे में कुछ सर्च कर रहा था तो आप दिन के 18 घंटे सिस्टम पे रहते हैं। जी 18 घंटे भी रहते हैं, ये मिनिमम है क्योंकि रात भर भी हो जाता है काम, क्योंकि अभी बहुत इनिशियल स्टेज है स्टार्टअप का, तो इसमें मुझे अपना पूरा समय देना पड़ता है। और इन सब का श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा और अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अपने ग्रैंड फादर श्री राम वंश सिंह दिवाकर जी को मैं देना चाहूँगा। वो मेरे दादाजी थे, वो गुजर गए 2015 में, तो वही मेरे शिक्षक थे हमेशा। वही मुझे पढ़ाते थे, मैथमेटिक्स साइंस जो भी हो गया, जितने सब्जेक्ट्स है सब कुछ वही मुझे पढ़ाते थे। मैं छोटा बच्चा था और मुझसे वो 15
15 डिजिट्स के डिवीज़न करवाते थे, मल्टीप्लिकेशंस करवाते थे, तो उन सब से दिमाग शार्प हमेशा से था, लेकिन एक विज़न नहीं था आगे क्या करना है लाइफ में। और वही विज़न आ गया 2021 में, तो वही साफ दिमाग के साथ और अपनी नॉलेज को इकट्ठा करते हुए और पेरेंट्स की मदद के कारण आज मैं यंगेस्ट CEO बन गया। सूर्यांश, आपकी आगे का प्लानिंग क्या है? मेरा आगे का यही प्लानिंग है कि अपने सारे प्रोडक्ट से रिवोल्यूशनाइज़ कर देना है पूरे इस दुनिया को। सारे लोगों को एक ऐसी सुविधा देनी है जो आज तक उन्होंने कभी एंजॉय नहीं की थी। मेरी मंत्राफाई को देख लीजिए, जैस बिजनेस को देख लीजिए, शादी कीजिए को देख लीजिए, जितनी भी कंपनीज़ हैं वो सब अपने में ही एक इनोवेशन है और सबकी नींव यही सोच के रखी गई है कि लोगों का कल्याण हो, लोग इससे इंजॉय कर पाए और अपना वो समय दे पाएँ हमारे प्लेटफॉर्म पे, और उन्हें एक अच्छा आउटकम मिले वो जो समय हम हमारे ऊपर दे रहे हैं। हमेशा से यही सब मानसिकता रहा है और यही मेरा आगे का गोल रहेगा। इन सारे कंपनीज़ को पहले बड़ा बनाना है और आगे जो भी प्रॉब्लम्स मिलते जाएंगे उन सब के एक अच्छा सोल्यूशन। अच्छा, ये बताइए, आपकी बहुत ऐसे कंपनी हैं जो कहती है कि एक बार इन्वेस्ट करो और लाइफ टाइम सेटल हो जाओ, ये सच है या क्या है? जी, मेरे मुंह से आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा। बहुत सारी MLM स्कीम्स भी चालू हो गई होंगी हमारे नाम से, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने आज तक नहीं कहा कि आप एक बार इन्वेस्ट करेंगे और लाइफ टाइम आपको मुनाफा मिलते रहेगा। हम MLM नहीं चला रहे हैं, हमारी एक स्टार्टअप है मंत्राफाई, और वो एक म्यूचुअल फंड क्रिप्टो करेंसी ऐप होगी। हम लोग अपनी इनिशियल फेज़ की स्टार्टिंग उसी से करेंगे, जो कि बहुत जल्द आने वाला है मार्केट में। आप ऑनलाइन भी उसका प्रोमो देख सकते हैं। तो वो म्यूचुअल फंड ऐप होगी जहां हम मदद करेंगे लोगों को पोर्टफोलियोज दिखाने में कि आपको एक बास्केट रहेगी। मैं अपना आइडिया शेयर करना चाहूँगा। एक बास्केट रहेगी जिसके अंदर बिटकॉइन, इथीरियम, मेटावर्स के टोकन्स, नॉर्मल टोकन्स, सब का एक रूप में एक बास्केट बना रहेगा और लोग उसमें निवेश कर सकते हैं अपने पैसे अपनी मर्जी से। हम उनका पैसा मैनेज नहीं करेंगे, हम बस एक ब्रोकर की तरह रहेंगे, हम बस एक प्लेटफॉर्म रहेंगे जहाँ वो हमारा इस्तेमाल करके निवेश कर सकते हैं। यहाँ MLM स्कीम्स नहीं चल रही है और हमारी कभी भी किसी कंपनी पे आपने मैसेज किया होगा तो कभी ये दोबारा रिप्लाई नहीं आया होगा कि एक और आदमी को जोड़ो और 2500 रुपये एक आप हमें दे दीजिए, एक आपको एक फंड रहेगा सिक्योरिटी के लिए, और एक और आदमी को जोड़िए, फिर उसे कहिएगा एक और आदमी को जोड़िए। तो ऐसी कभी बातें नहीं सुनी होंगी, ये फेक न्यूज़ है MLM वाली बात। सूर्यांश को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि एक बिहारी सब पर भारी, 100 पे भारी नहीं, सब पर भारी, क्योंकि इतने कम उम्र में बड़े बड़े बिजनेसमैन को इन्होंने, और ज़रा देखिए इनके बारे में जानने की ज़रा कोशिश कीजिए। और आज के डेट में ये एक तरह से बहुत ही यूँ कहें तो इतनी कम उम्र में शायद ही इतनी बड़ी उपलब्धि को हासिल करता है जिस तरह से सूर्यांश किए हैं। इनके नाम में ही चमक है, मिरेकल है। अच्छा सूर्यांश, ये बताइए कि जो नए युवा हैं या कोई भी शख्स है जो स्टार्टअप करना चाहे, अपनी कंपनी की शुरुआत करना चाहे, वो कैसे करे, कब करे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो अपनी मंथली एक्सपेंसेस को बढ़ा रहे हैं, जो भी यूथ है आज के, वो आपको हर महीने हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं फिजूल की चीज़ों पे। नेटफ्लिक्स का कभी 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लिया बस ये इंप्रेस करने के लिए दोस्तों को कि मेरे पास नेटफ्लिक्स की आईडी, ऐसा बहुत होता है, और मैं उसे 10 लोगों में शेयर कर दूंगा तो मेरा एक आपको मार्केट में तौरा बन जाएगा कि मेरे पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन है। सोचिए कितनी छोटी मानसिकता हो चुकी है इस भारत के युवाओं की, जो वो 2000 रुपये को इस प्रकार दिखा रहे हैं कि वो 2 करोड़ रुपये हैं। इतनी छोटी मानसिकता यहाँ की युवाओं की हो गई है कि वो कुछ बड़ा सोचना ही नहीं चाह रहे हैं। भारत में भले ही आज हज़ारों स्टार्टअप्स, सैकड़ों स्टार्टअप डेली खुल रहे हैं, 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हो गए हैं, ये सब कुछ दिखावे के लिए है, लेकिन जो इनिशियल जो फाउंडेशन है भारत की और भारत की युवाओं की जो सोच है वो इतनी ज़्यादा छोटी हो गई है कि वो बड़ा सोच ही नहीं पा रहे हैं। आप गौर कीजिए कि ब्रिटिशर्स $45 ट्रिलियन कितने लाख करोड़ होते हैं, आप लिखने में थक जाइएगा। वो आज से 100 साल पहले लेके चले गए, और उस समय भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था पूरे दुनिया में। लेकिन आज भारत की संपत्ति, आज भारत की GDP सिर्फ 2.5 से 3 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब है, जो कि आपको 210 या 213 लाख करोड़ होता है। सोचिए 45 से हम 3 पे गिर चुके हैं, 100 साल पहले की मैं बात आपको बता रहा हूँ। ये भारत वापस सोने की चिड़िया वैसे ही बनेगा जैसे उस समय था। हम बिजनेस में सबसे आगे थे, हमारी कंट्री की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी पूरे दुनिया में। भारत अपने स्पाइसेस के बिजनेस में, अपने क्लॉथिंग के बिजनेसेस में, सारे बिजनेसेस में भारत अव्वल था। लेकिन आज आप देख सकते हैं हम पीछे होते जा रहे हैं। कुछ भी हो, जितने भी टेक स्टार्टअप आज अरबपति बन गए, जितने भी फाउंडर्स आज अरबपति बन गए, वो सब बस दिखाने के लिए है।
मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप छोटी सी एक स्टॉल लगाइए, एक कंपनी की भूल जाइए, उसके लिए जो भी पैसे लेंगे उसको पहले एक स्टॉल से स्टार्ट कीजिए। आप मोजा का स्टॉल लगाइए, आप कपड़े का स्टॉल लगाइए, आप गुपचुप का स्टॉल लगाइए, चाय का स्टॉल लगाइए। आपको शर्माना नहीं है, क्योंकि लाइफ में आप जानते हैं कि मुझे आगे अरबपति बनना है, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे अपने घर का पहला आईफोन, पहला गाड़ी, अपने घर का एक बड़ा सा घर बनवाना है, बिल्डिंग बनवाना है, विला बनवाना है। ये सब मानसिकता अगर रखिएगा तब आप छोटी सी चीज़ अचीव कर पाइएगा अपने लाइफ में। सोच हमेशा अरब की रखिए, तभी आप करोड़ कमा पाइएगा। लाख की रखिएगा तो आप हज़ार में ही बंद होकर रह जाइएगा। अच्छा, ये बताइए कि कोई भी चाहे जो कंपनी स्टार्टअप करता है तो वो ये सोच के साथ करता है कि यहाँ से हमारा अर्निंग होगा, तो वो जब कंपनी स्टार्टअप करता है, ओपन करता है, वो तो खोल तो लेता है लेकिन वो चला नहीं पाता है, किसी भी रीज़न की वजह से वो कैप कर देता है कंपनी को। क्या करना चाहिए, या फिर कंपनी अगर ओपन कर ली है तो वो जो भी टेक स्टार्टअप अभी खुल रहे हैं, मैं भी यही कहना चाहूँगा कि वो मैक्सिमम कॉपी आइडियाज़ हैं। अमेजॉन आज इतना बड़ा बन गया, लोग उससे मोटिवेट हो जाते हैं। उस जाइंट कंपनी जिसकी संपत्ति आज भारत से मतलब $700 बिलियन ही बस कम है, $2.3 ट्रिलियन है अमेजॉन की आपको नेटवर्थ। मैं अभी फ़िलहाल का बता रहा हूँ, 1 ट्रिलियन भी हो सकता है ये। आप उनसे मोटिवेट हो रहे हैं कि मैं ड्रोन डिलीवरी सिस्टम पूरे भारत में स्टार्ट करूँगा। उनके पास हज़ारों करोड़ रुपए प्रॉफिट के पैसे बचे हुए हैं। मैं फंड नहीं कह रहा, प्रॉफिट से जो कमाए गए पैसे हैं उनके पास हज़ारों करोड़ पड़ा हुआ है। तो वो कुछ भी कर सकते हैं, ड्रोन डिलीवरी लॉन्च कर सकते हैं, फास्टेस्ट डिलीवरी कर सकते हैं। बस उनके सोचने की देरी हो रही है। आपको उस गैप में कुछ नया करना है। कोई भी बड़ी कंपनी अपने इनिशियल जो आइडिया है उस पर काम करती है 10 साल, 20 साल, 25 साल। उसके बाद वो अपने दूसरे आइडिया पे जाती है कि अब मैं मार्केट में सबसे बड़ा बन गया, अब मुझे फास्टेस्ट डिलीवरी करनी है। वैसे ही क्रिप्टो करेंसी फाइनेंस में हो गए। आप जो भी आज जाइंट एक्सचेंजेस है, बाइनेंस हो गई, CoinDesk हो गई, जो भी जाइंट कंपनीज है क्रिप्टो करेंसी की, आप अगर उनसे मोटिवेट हो रहे हैं कि मैं वैसी कंपनी बना लूँगा 1 साल में, 6 महीने में, तो आप कभी पैसा नहीं कमा पाइएगा। और पैसे कमाने की अगर आपकी सोच रही स्टार्टअप में आने के लिए, तो आपसे भी बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं जो आपको दबा देंगे आपकी यही सोच का फ़ायदा उठा के कि आप बस पैसा कमाना चाहते हैं। पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन वो मैं क्या कहूँ, आज तक मैंने उस नोट को कभी डस्टबिन में नहीं देखा। वो कागज़ का टुकड़ा होता है, बस एक वैल्यू 500 लिखा रहता है, तो हम उसे कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं 500 रुपये का। पावर बहुत है, लेकिन उसको अपने सर पे नहीं चढ़ने देना है। आपका स्टार्टअप आइडिया ख़राब हो सकता है, कॉपी मत कीजिए किसी को, अपना खुद का एक स्टार्टअप का आइडिया खोलिए। कोई आपको कीड़े मारने की दवाई आपको मार्केट में, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, चूहे मारने की दवाई है, आपको लग रहा है कुछ उसमें कमी, आप खुद की बना दीजिए। पहले नॉलेज लीजिए, मार्केट में उतरिए, जानिए, कनेक्ट कीजिए और तब लॉन्च कीजिए। अब आप कॉपी कीजिएगा तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाइएगा। और फंडिंग की मानसिकता रख के अगर आप कभी आ रहे हैं स्टार्टअप में कि मुझे एक बार फंडिंग मिल जाए, मैं हज़ारों करोड़ की कंपनी बना लूँगा, मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा, तो आप कभी नहीं बन पाइएगा। क्योंकि इन्वेस्टर्स आपके जैसे सैकड़ों लोगों को डेली रिजेक्ट कर रहे हैं। आप रिजेक्ट हो जाइएगा, मोटिवेशन डाउन होगा। तो आप अपने स्टार्टअप आइडिया पे दिमाग लगाइए, मैं कह रहा हूँ। ऑपरेशंस, फंडिंग, कंपनी रजिस्ट्रेशन सब भूल जाइए, पहले आइडिया को अच्छा बनाइए, तभी आप बढ़ पाइएगा। अच्छा सूर्यांश, ये बताइए आपकी इस इतने कम उम्र का जो बच्चा होता है तो वो तो खेलने कूदने में मन लगाता है, या फिर पढ़ता है, या फिर जो पेरेंट्स के द्वारा पैसे दिए जाते हैं उन पे वो घूमते फिरते हैं, ऐश करते हैं, घूमना पसंद करते हैं। लेकिन आप इतने कम उम्र में अपना स्टार्टअप किए, पहला कंपनी का आपने बताया, जिक्र किया कि आप जब पहला जैस बिजनेस कब किए थे? जी ये 16 सितंबर को हुआ था, 2021 को। तो जब ये सब किए तो मतलब शुरू से चल रहा था, या फिर ये सब मन में पहले से आप? जी मैंने जैसे कि कहा कि मैं एकदम डम स्टूडेंट था। मैं डम कहना चाहूँगा कि मेरे पास कुछ नॉलेज नहीं था। कहाँ से आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ से किया? जी मैं अभी सुशांत पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट हूँ। मैं क्लास 10th में भी पढ़ रहा हूँ। इससे पहले सेमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल में था, 9th तक पढ़ा था, और वहीं से मेरी पढ़ाई हुई थी। अभी मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ, और मैं प्राउडली कहता हूँ मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ, क्योंकि मैंने जो भी अचीव किया ये UG के रेंज में रहते ही किया है, और मेरी पढ़ाई वहीं से हुई है। अच्छा सूर्यांश, आगे क्या कमाल धमाल करने वाला है? आगे यही आइडियाज़ को आप ज़मीनी स्तर पे इतना ज़्यादा देखेंगे कि मैं आज प्रॉमिस करता हूँ 10 साल बाद आप जहाँ देखेंगे जैस बिजनेस, मंत्राफाई, सूर्यांश कॉन्टेक्ट, मेरी ही सारी कंपनीज आपको दिखेंगी। क्योंकि आइडियाज़ मैंने ऐसे बनाए हैं और उस पर काम इतने मेहनत से कर रहा हूँ कि बड़ा ज़रूर बनेंगी। और आप आगे चल के इतना ज़्यादा इंजॉय कीजिएगा, जीना, अपने लाइफ को जीना, बोर कभी फील नहीं कीजिएगा ऑनलाइन शॉपिंग में, ट्रेडिंग में, कभी नहीं। हम लोग ऐसे सॉल्यूशंस ला के आपके सामने रखेंगे, ऐसे परोसेंगे कि आप आराम से उसे खा लीजिएगा, आराम से उसमें इंजॉय कर पाइएगा। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपकमिंग यूथ को? मैसेज यही देना चाहूँगा कि कुछ बड़ा सोचिए, और कुछ नहीं, बस कुछ बड़ा सोचिए लाइफ में करने का, और एक्शन लीजिए तुरंत। आपको
आसमान में देखना है कि मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, 1 लाख रुपए कमाने हैं, 1000 रुपए कमाने हैं। आपको देखना ऊपर है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे काम भी करते रहना है। बस सोचना नहीं है कि मैं ये कर लूँगा, क्योंकि सोचने वाले बहुत हैं, करने वाले बहुत कम हैं। और लोग ये फेलियर के डर से कर नहीं पाते हैं कि मैं फ़ेल हो जाऊँगा, स्टार्टअप में आऊँगा, मैं जॉब में जाऊँगा, मैं पढ़ाई में फ़ेल हो जाऊँगा, मुझे नौकरी नहीं मिल पाएंगी। आप फेलियर से मत डरिए, क्योंकि बस उसके एक अगले कदम, फेलियर के बाद का जो अगला सीढ़ी है वही सक्सेस कहलाता है। और आप इस बार ज़ीरो से स्टार्ट नहीं कीजिएगा, आपके पास एक एक्सपीरियंस रहेगा फेल होने का। और प्राउडली कहिए कि मैं 100 बार फेल हुआ हूँ, मैं 101 बार में सक्सेसफुल बना। मैं जैसे आज कर्नल सैंडर्स को देख लीजिए, आप KFC के फाउंडर, 1000 बार उनकी रेसिपीज़ फेल हो गई थी, लेकिन 1001वें बार में KFC की जो रेसिपी बन गई, तो आज आप देख सकते हैं बस वो रेसिपी के कारण आज वो 35,000 करोड़ की कंपनी है, रेवेन्यू मैं बता रहा हूँ आपको, और हज़ारों आउटलेट्स पूरी दुनिया में उनके चल रहे हैं। और उनका स्पिरिट देखिए, वो 60 साल 65 साल की उम्र में अगर एक ब्रांड स्टार्ट कर सकते हैं, उसे स्केल कर सकते हैं $5 बिलियन की कंपनी बनाने में, रेवेन्यू में, तो आप अब तो अभी 20-21 साल के नौजवान हैं, आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप डूब मरिए। सच में आपका कुछ नहीं होगा लाइफ में, बस बड़ा सोचिए, एक्शन लीजिए, और तभी आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। आइडियल कौन है आपका? मेरा आइडल कोई नहीं है, बस मेरे पेरेंट्स आप कह सकते हैं। पेरेंट्स, उनको मैं मानता हूँ और बाकियों से मैं प्रेरित होता हूँ ज़्यादा, मैं आइडल किसी को नहीं बना। चलिए, तो ये हमारे साथ श्रेयांश बातचीत कर रहे थे, जो महज 13 साल की उम्र में 56 कंपनियों का CEO बनकर बैठे हुए हैं ऑन चेयर। और इनका एक ही सोचना है और एक ही मानना है और एक ही कहना है कि सोचो मत, स्टार्टअप कर डालो, और कभी फेलुअर नहीं होने का सोचो, कभी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि जिसने भी पीछे देखा वो कहीं का नहीं रहा, क्योंकि आगे ज़िंदगी का नाम ही आगे चलते रहो। तो सूर्यांश का कहना है। बाकी सूर्यांश, SS भारत से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू देने में, सबको नमस्कार। तो हमारे साथ सूर्यांश बातचीत कर रहे थे। बाकी हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और SS भारत को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।